राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी सास बहू की है। सासू माँ पूरे श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करती थी। सर्दियों के दिन थे। सासू माँ को कहीं शहर से बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए, तो सासू माँ ने सोचा अब तो बहू को सेवा देनी पड़ेगी। बाहर ले जाऊं तो वहाँ ठीक से मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी। फिर सासू माँ ने बहू को सारी सेवा समझाई। अब तुझे ही ठाकुर जी की सारी सेवा करनी है। कैसे क्या करना है आज अब बताती हूँ। 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना है, फिर मंगल भोग कराना है, स्नान कराना है, कपड़े पहनाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना है। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारी सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का सारे काम वैसे ही शुरू किए जैसे सासू माँ ने बताया था। बहू ने ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, फिर दर्पण दिखाया। सासू माँ ने एक बात कही थी कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना है, बाद में राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, जरूर हो गई होगी, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, फिर भी ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। उसने फिर से विचार किया, शायद फिर से कोई गलती हो गई। फिर ठाकुर जी को नहलाया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख फिर नहीं दिखा। फिर से विचार किया कि ठाकुर जी का सब कुछ कर रही हूँ, ठाकुर जी हंसते क्यों नहीं, शायद कोई गलती हो रही है मुझसे। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 1-2 बार नहीं 10-11 बार नहला डाला, स्नान करा दिया। हर बार दर्पण दिखाने पर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू परेशान हो गई, बोली, अब क्या जान लोगे, हंसते क्यों नहीं, घर में और भी काम है, तुम्हारी हंसी के चक्कर में सारा काम पड़ा है। बहू के मन में सच्चा भाव था तो लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह डराने लगी, डांटने लगी। बहू ने लड्डू गोपाल को फिर 13वीं बार फिर नहलाया कि नहलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ठाकुर जी ने विचार किया, अगर आज इसको दर्पण में हंसता हुआ मुख नहीं दिखाना तो आज तो ये इतनी सर्दी में भी पूरा दिन मुझे नहलाती रहेगी। फिर से बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी अपनी मंद मोहिनी मुस्कान से हंसे। बहू को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत संतुष्टि हुई। बहू को लगा कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब तो ठाकुर जी रोज हंसते, दर्पण दिखाते ही बहू भी बहुत खुश होती। अब तो ऐसा हो गया कि जब भी बहू ठाकुर जी के कमरे में जाती, ठाकुर जी स्वयं बहू को देखकर मुस्कुराते। कुछ समय बाद सासू माँ आई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, क्षमा करना अगर बहू से आपकी सेवा में कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी पूजा सेवा बड़े ध्यान से करूँगी। अब और कमाल की बात तो हो गई, सासू माँ जब रात को लेटी, सपने में सोई तो सपने में दर्शन दिए कि मैया आपकी सेवा भाव से, श्रद्धा से कोई कमी नहीं है। आपके सेवा भाव श्रद्धा में दर्पण दिखाने की जो सेवा है ना, वो तो केवल आपकी बहू ही करेगी, उसी बहू से ही हो सकती है। इतने में सासू माँ की आंखें खुल गई। ये एक सच्ची घटना है। जिस भाव से बहू ने सेवा की, ऐसा ही भाव सबका होना चाहिए, तो सबको ठाकुर जी साक्षात दर्शन देंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।